everyone, how are you all of you? I hope you are doing well. So today we will start our chapter number 18 in social studies and our chapter name is Egyptian civilization. आज हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं इजिप्टियन सभ्यता के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। यहाँ पे आपसे बोला है लुक एट द गिवन पिक्चर एंड राइट इट्स नेम। आपको यहाँ पर ये पिक्चर दिखाई दे रही होगी, इस पिक्चर को देख के आपको इसको आइडेंटिफाई करना है एंड इसका नाम लिखना है। ये आपने देखा होगा, ये रोम वगैरह में मतलब इजिप्ट वगैरह में ज़्यादा पाई जाती हैं सब चीज़ें, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली किस उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, इजिप्टियन सिविलाइजेशन। तो इसकी स्पेलिंग हम लिखेंगे इजिप्टियन सिविलाइजेशन पिक्चर इट बिलोंग्स। तो चलिए अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यू मस्ट हैव रीड अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन इन द लास्ट चैप्टर। पिछले लास्ट लेसन में हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रॉन्ज एज के दूसरे सभ्यता के बारे में, जिसको इजिप्टियन सिविलाइजेशन कहा जाता है। वी हैव कम टू नो मैनी थिंग्स अबाउट दिस सिविलाइजेशन बिकॉज वी हैव बीन एबल टू रीड देयर राइटिंग्स। अब इस सभ्यता के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए मिली हैं, क्योंकि ये जो हमारी सिविलाइजेशन थी इसमें लोग जो जिस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते थे वो स्क्रिप्ट हमारे हिस्ट्रियंस जो थे, हमारे इतिहासकार थे, उनके पढ़ने में आ गई थी, और मतलब इसलिए हमें इसके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिली है। तो चलिए अब हम समझते हैं, लोकेशन के बारे में बात करते हैं। इजिप्ट इज कॉल्ड द गिफ्ट ऑफ द नाइल। इजिप्ट जो है उसको नाइल जो रिवर है उसका गिफ्ट कहा जाता है। एज विदाउट इट इजिप्ट वुड हैव बीन अ बैरन डेजर्ट। अगर ये नाइल रिवर ना हो तो इसके बिना जो हमारा पूरा इजिप्ट है, कंट्री है, वो एक डेजर्ट में बन के रह जाएगा। बैरन डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में बन के रह जाएगा। द इजिप्टियन सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर नाइल। जो इससे हमें ये पता चलता है कि जो सभ्यता थी ये कहाँ पर पाई गई थी, जो नाइल रिवर थी उसके किनारे पे ये बसी हुई थी। द रिवर मेड इजिप्टियन फर्टाइल एंड गिव एनफ वाटर टू द क्रॉप। और इसी नदी की वजह से जो वहाँ की जो भूमि थी वो भी काफ़ी उपजाऊ थी और फसलों के लिए वहाँ पे अच्छा खासा पानी उस नदी से मिल जाया करता था। तो इस सभ्यता में पाए जाने वाले शहर कौन कौन से थे? थेब्स, गीज़ा एंड मेम्फिस। तो ये हमारे कुछ शहर थे जो इस सभ्यता में पाए गए थे। अब बात करते हैं पीपल, वहाँ के लोग। इन इजिप्ट द किंग वॉज कॉल्ड द फराओ। और वहाँ का जो राजा हुआ करता था उसको फराओ कहा जाता था। द पीपल वर्शिप हिम एज गॉड। और जो लोग थे उस राजा को देवता की तरह पूजा करते थे। ही वॉज अ प्रोवाइडर ऑफ हैप्पीनेस टू हिज पीपल। क्योंकि जो राजा था वो सपोज किया जाता था कि वो लोगों में खुशियाँ फैलाने का काम करेगा, खुशियाँ देता था वो लोगों को, इसलिए उसको देवता की तरह पूजते थे लोग। सम ऑफ द फराओ वर खुफू। यहाँ पर कुछ राजाओं के नाम दे रखे हैं, जैसे खुफू, अख्तेनान एंड रामसीज सेकंड एंड तूते खामेन। ये कुछ वहाँ के किंग के नेम हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल वर फार्मर्स। जो अधिकतर लोग हुआ करते थे वो किसान हुआ करते थे। दे वर ऑल्सो यूज स्क्राइब और राइटर्स हु कीप्ड ऑल द रिटन रिकॉर्ड। वो लोग जो थे स्क्राइब्स और राइटर का इस्तेमाल करते थे जिसमें कि उनके सारे रिटन रिकॉर्ड रहते थे। देयर वर प्राइज्ड सोल्जर, इंजीनियर एंड ट्रेडर्स। और वो लोग क्या रहते थे? प्राइज्ड यानी कि पुजारी और सैनिक और इंजीनियर भी रहते थे और ट्रेडर व्यापारी भी रहते थे। देयर वर मैनी स्किल्ड आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट पर्सन एज वेल। उसमें से बहुत सारे लोग अच्छे खासे आर्टिस्ट भी हुआ करते थे, क्राफ्ट पीपल भी होते थे। ऑल द पीपल बिलीव्ड इन डिफरेंट गॉड एंड गॉडेस। और जितने भी सारे लोग थे अलग अलग देवी देवताओं में विश्वास रखते थे। ये हमारे कुछ इजिप्टियन गॉड हैं जो अलग अलग लोगों के द्वारा वहाँ पर माने जाते थे, पूजे जाते थे। ये कुछ स्क्राइब्स थे। स्क्राइब वो होते हैं जो सारे रिकॉर्ड को अपने पास सेफ रखते हैं रिटन फॉर्म में, उनको स्क्राइब्स कहा जाता है। नेक्स्ट है ये स्किल आर्टिस्ट मेकिंग स्टैचू। तो मैंने अभी आपको जैसे बताया कि वहाँ पे बहुत सारे लोग तो जो थे वो स्किल आर्टिस्ट भी थे, है ना, और क्राफ्ट पर्सन भी थे। तो इस तरीके से वो अलग अलग स्टैचू भी बनाया करते थे। बात करते हैं बिल्डिंग्स के बारे में। द इजिप्टियन वर ग्रेट बिल्डर्स। अच्छे खासे बिल्डर भी थे वो। दे बिल्ट मैग्निफिशिएंट प्लेसेस, टेम्पल्स एंड टॉम्ब्स। अच्छे खासे उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण स्थान भी बनाए और टेम्पल्स, मंदिर भी बनाए और टॉम्ब्स भी बनाए, गुंबद भी बनाए। और जो सबसे फेमस टेम्पल है वो है कहाँ पर? आबू सिम्बल में, जो कि किससे बना हुआ था? सैंडस्टोन से और रॉक से बना हुआ था। सैंडस्टोन से और रॉक से बना हुआ एक मंदिर था जो कहाँ पाया गया था? आबू सिम्बल में। द फराउज वर
mummified and buried inside pyramid which adhered triangular buildings। जो वहाँ के राजा हुआ करते थे उनको दफनाया जाता था। आपने नाम सुना होगा ममीज। ममीज जो होती थी एक्चुअल में वो वहाँ के राजा हुआ करते थे जिनको हम वाइट से उसमें कपड़े में लपेट करके ना उनको दफना दिया करते थे। और किस में दफना दिया करते थे? पिरामिड के अंदर रखते थे। और उसको जो ट्राइंगुलर बिल्डिंग्स होती है ना बड़ी बड़ी, जैसा आपने अभी यहाँ देखा था, देखिए ये, ठीक है, ये इसमें रख दिया करते थे, इसमें दफना दिया करते थे। और वो फराउज ही हुआ करते थे जिनको रखा जाता था। आगे बात करते हैं। Egyptian believed that dead travel to other world and would need these things on their way। अब जो इजिप्टियंस थे उनका विश्वास ये था कि जो इंसान मर चुका है, जो जा चुका है, वो दूसरे उसमें जाकर ट्रैवल करेगा, दूसरे संसार में जाकर यात्रा करेगा और उसको बहुत सारी चीज़ों की वहाँ पर आवश्यकता होगी। इसलिए रास्ते में मतलब उसके साथ में काफ़ी सारी चीज़ें भी दफना दी जाती थी, जैसे कि काफ़ी सारे हीरे जवाहरात भी उसको दे दिए जाते थे, क्योंकि उनका मानना ये था कि दूसरी जगह जब वो जाएंगे तो उनको वहाँ पर इन सभी चीज़ों की जरूरत होगी। The tombs and temples were decorated with wall paintings। जो मंदिर हुआ करते थे और जो गुंबद हुआ करते थे उनकी दीवारों को काफ़ी सारी पेंटिंग से सजाया जाया करता था। और जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध वहाँ का पिरामिड था, गीज़ा का सबसे उसमें फेमस उसमें आता है वो विच हैज़ अ स्पेशल गार्ड, जिसमें अच्छा खासा एक स्पेशल गार्ड भी है। द ग्रेट स्फिंक्स इज स्टोन स्टैचू विच इज़ हाफ ह्यूमन एंड हाफ लायन इज स्पेशल गार्ड। और जो उसका नाम क्या है आपने देखा होगा, ये गीज़ा का ग्रेट पिरामिड है जिसका आधा फेस क्या है? ह्यूमन का है और आधा फेस किस चीज़ का है? हाफ लॉयन का है। और ये उनका स्पेशल गार्ड है। तो आगे बात करते हैं राइटिंग एंड अनदर स्किल्स। अब उनकी जो लिखते थे वो और उनकी कुछ अन्य कौशलों के बारे में बात कर लेते हैं। द एंशिएंट इजिप्शियंस यूज्ड अ सिस्टम ऑफ पिक्चर राइटिंग ऑल्सो एज हेरोग्लाइफिक्स। देखिए जो उनके इजिप्टियंस थे वो एक पिक्चर राइटिंग का इस्तेमाल करते थे, यानी कि एक पिक्चर हुआ करती थी जिसमें उनकी राइटिंग भी कुछ लिखा भी करते थे वो, जिसको हेरोग्लाइफ्स के नाम से जाना जाता था। ईच पिक्चर रिप्रेजेंटेड एन ऑब्जेक्ट और ए साउंड। और हर एक पिक्चर अपनी एक ऑब्जेक्ट या एक साउंड को रिप्रेजेंट करती थी। उनके जो अल्फ़ाबेट थे उसमें पिक्चर्स भी हुआ करती थी उनके अल्फ़ाबेट्स में। वी हैव लर्न द डिटेल्स ऑफ इजिप्टियन लाइफ, देयर किंग, गॉड एंड गॉडेस सिंस देयर राइटिंग हैज़ बीन डेसिफर्ड। देखिए हम उनके बहुत सारे चीज़ों के बारे में जान सकते हैं क्योंकि उनके जो लिखावट थी उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ें किस में थी? उनकी लिपि में थी। और उनकी लिपि जो हुआ करती थी उसमें ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता था। ठीक है, पिक्चर्स भी होती थी जिससे उनकी लाइफ के बारे में, उनके देवी देवताओं के बारे में, उनके राजाओं के बारे में, उनके जीवन के बारे में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी। द अदर स्किल्स ऑफ इजिप्टियन वॉज द इन्वेंशन ऑफ देयर ऑन अल्फ़ाबेट। और जो दूसरा कौशल था इजिप्टियन के लोगों का वो ये था कि वो अपने खुद के अल्फ़ाबेट का खुद से आविष्कार कर सकते थे। दे वर द फर्स्ट टू राइट ऑन ए काइंड ऑफ पेपर मेड फ्रॉम पेपरस रीड्स। वो सबसे पहले किस पे लिखा करते थे? एक प्रकार के पेपर पे, कागज़ पे लिखा करते थे जो किससे बना होता था? पेपरस रीड से बना होता था। द इजिप्टियन यूज देयर नॉलेज ऑफ स्टार टू बिल्ड टेम्पल्स। जो इजिप्टियंस थे वो अपने जो उनके पास में नॉलेज थी उसका इस्तेमाल करते थे क्या बनाने के लिए? मंदिर बनाने के लिए। और वो अच्छे खासे एस्ट्रोनॉमी में और मैथमेटिक्स में भी काफ़ी स्किल्ड थे, जिससे उनको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन थी एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स के बारे में। द हिस्ट्रियन एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर स्टिल डिस्कवरिंग न्यू फीचर्स अबाउट दिस अमेजिंग सिविलाइजेशन। और जो हमारे इतिहासकार हैं और जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो अब भी इसी चीज़ की खोज में हैं कि नई नई चीज़ें हमें कुछ पता चले इस सभ्यता से संबंधित। अभी भी इस चीज़ पर खोज जारी है। तो ये हमारा चैप्टर था एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस लेसन के इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। सो व्हाट द फर्स्ट पॉइंट सेज, इजिप्ट इज कॉल्ड द गिफ्ट ऑफ नाइल एज विदाउट इट इजिप्ट वुड हैव बीन अ बैरन डेजर्ट। इजिप्ट को नाइल का गिफ्ट कहा जाता है क्योंकि इसके बिना जो हमारा इजिप्ट जो हमारी कंट्री है वो एक रेगिस्तान ही रहती। इसके बिना वहाँ पे बिल्कुल कुछ चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती, लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ डेजर्ट ही रहता। नाइल रिवर ने वहाँ पे फर्टाइल लैंड दी है, वाटर दिया है जिससे वहाँ पे क्रॉप्स उगी हैं, मतलब सिविलाइजेशन वहाँ इसी उससे बनी है। आगे बात करते हैं। इन इजिप्ट द किंग वॉज कॉल्ड द फराओ। और जो इजिप्ट में जो राजा हुआ करते थे उनको फराओ कहा जाता था। सम ऑफ द फराओ वर खूफू, अख्तेनान, रामेसीज एंड तूतेखामिन। और उसमें कुछ राजाओं के नाम कौन कौन से थे? खूफू हो गया, रामसीज और तूतेखामिन, ये कुछ वहाँ के किंग के नेम है।
द इजिप्टियन वर ग्रेट बिल्डर्स, महान काफ़ी अच्छे खासे वो बिल्डर्स भी वो करते थे, क्योंकि वो काफ़ी सारे टॉम्ब्स बनाते थे, बिल्डिंग्स बनाते थे और टेम्पल्स बनाते थे अपने अच्छे खासे एस्ट्रोलॉजी का यूज़ करके, मैथमेटिक्स का यूज़ करके। द फेमस टेम्पल एट आबू सिंबल वॉज कार्व्ड आउट ऑफ सैंडस्टोन एंड रॉक, और वहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर जो है, जो कहाँ पाया गया था, आबू सिंबल में पाया गया था, जो किससे बना हुआ था, चूना पत्थर से और पत्थरों से मिलकर बना हुआ था। द ग्रेट स्फिंक्स, द सैंड स्टोन स्टैचू दैट इज हाफ ह्यूमन एंड हाफ लॉयन इज द स्पेशल गार्ड, और जो ग्रेट स्फिंक्स है जिसमें कि हाफ पिक्चर जो है ह्यूमन की है और आधी पिक्चर लायन की है, वो उनका स्पेशल गार्ड है। तो ये हमारा चैप्टर था एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी चैप्टर के साथ में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।